पूर्णिया की जनता जो मेरा परिवार है, मैं इनसे दूर नहीं हो सकता हूँ जी। और मैं जब जाता हूँ तो मेरे भीतर दर्द होता है, पेन होता है। हम खुश हैं अपने माँ के चरण में और पूर्णिया के गरीबों के चरण में। हमको ज़्यादा दुनिया नहीं देखनी है और मैं वैचारिक आदमी के साथ रहना पसंद करता हूँ। कस्बा की कस्बा का जो परिवार है, कस्बा नरेंद्र मोदी जी पर यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो नफरत की राजनीति छोड़ दे, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। पप्पू यादव जैसे ही रोड पर निकलते हैं गर्दा गर्दा हो जाता है। पप्पू यादव जैसे ही जनता के बीच पहुंचते हैं हर कोई नारा लगाने लगता है और पप्पू यादव जिंदाबाद हर तरफ गूंजने लगता है। यह तस्वीर हम आपको पूरा दिखाएंगे, ये वीडियो पूरा दिखाएंगे और पप्पू यादव का बयान भी पूरा सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। पप्पू यादव फिलहाल पूर्णिया से सांसद बन गए हैं। निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर पूर्णिया में चुनावी अखाड़े में उतरे थे और अंतोगत्वा उन्होंने जीत हासिल कर ली। पप्पू यादव जीतने के बाद लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में दिख रहे हैं। कभी अस्पताल में पहुंच जाते हैं, कभी अधिकारियों को हड़काने लगते हैं और कहते हैं कि गरीबों के साथ, गरीबों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हम किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। पप्पू यादव के काम करने का अपना तरीका है और पप्पू यादव उस तरीके पर खूब जनता को भा रहे हैं। अब देखिए जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह तस्वीर है पूर्णिया की और पूर्णिया से पप्पू यादव पहली बार पटना के लिए कूच कर रहे थे। उस दौरान जब हमारे संवाददाता तनवीर आलम ने उनसे बातचीत की तो क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए जब पप्पू यादव रोड पर निकले। पप्पू यादव पटना के लिए प्रस्थान कर रहे थे, इस दौरान कैसे उनकी फैन फॉलोइंग थी और कैसे जनता ने उन्हें घेर लिया और कैसे पप्पू यादव के लिए नारे लगाने लगे। इतनी फैन फॉलोइंग, जैसे कोई सेलिब्रिटी रोड पर निकलता है वैसे ही पप्पू यादव को देखकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये वीडियो देखिए और पप्पू यादव का बयान पूरा सुनिए और यह भी सुनिए कि पप्पू यादव किसे कह रहे हैं छोड़ दीजिए, नहीं तो आगे दिक्कत होगी, क्योंकि इस बार का लोकसभा चुनाव जो नतीजा लेकर आया है उससे सबक नहीं लिया तो आगे और भी दिक्कत हो सकती है। जरा देखिए और सुनिए। सर आप पहली बार आज पटना जा रहे हैं? भैया मेरा पहला दायित्व तो जिम्मेदारी तो क्षेत्र की है ना, तो 3 बार यहाँ रहे, जीतने के बाद बताए और निश्चित रूप से हमारे लिए पटना दिल्ली कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है पूर्णिया की जनता जो मेरा परिवार है, मैं इनसे दूर नहीं हो सकता हूँ। और मैं जब जाता हूँ तो मेरे भीतर दर्द होता है, पेन होता है। तो इसीलिए चुनाव के बाद हमारी जिम्मेदारी थी सबसे एक बार मिल लेना, साथियों से, आम लोगों से बात करना। मैं इतना जानता हूँ कि आज भी यदि ओथ का मामला नहीं होता और जो आज राजनीतिक उथल पुथल है तो हम अभी 1 सप्ताह के बाद ही जाते, लेकिन चूँकि ओथ का मामला है और मुझे कुछ CGS कार्ड है, DCS कार्ड नहीं बनाना है, हमको इस सब की ज़रूरत नहीं है। हम खुश हैं अपने माँ के चरण में और पूर्णिया के गरीबों के चरण में। हमको ज़्यादा दुनिया नहीं देखनी है और मैं वैचारिक आदमी के साथ रहना पसंद करता हूँ। गलत आदमी के साथ इस जन्म में नहीं रहूँगा। ना मैंने किसी गलत आदमी से वोट मांगा, ना किसी माफिया के यहाँ गए, ना गलत डॉक्टर के यहाँ गए, ना गलत किसी आदमी के यहाँ गए। मेरे लिए कस्बा हूँ तो कस्बा को एक दुनिया का खूबसूरत, मतलब बिहार में कस्बा दिखेगा आपको कि कस्बा क्या होता है। कस्बा का जो परिवार है,
कसबा का जो परिवार है वो मेरे लिए परिवार है और हमेशा मैं परिवार के दृष्टि से सर इसमें परिवर्तन होंगे सर। आप देखिए सर, परिवर्तन हो चुका है। देश में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में वोट नहीं गिरा है। अब हम उम्मीद करते हैं नरेंद्र मोदी जी पर यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो नफरत की राजनीति छोड़ दे, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे, मंदिर मस्जिद करना छोड़ दे, वो विकास की बात कर ले, नीतिगत बात करे। एक दूसरे की आलोचना और गाली देने से कुछ नहीं हो सकता। तो पप्पू यादव अपने ही अंदाज में दिखे। पप्पू यादव जब पूर्णिया से पटना के लिए कूच कर रहे थे तो हमारे संवाददाता ने कई सारे सवाल पूछे और यह भी पूछा कि पटना जाकर क्या करिएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कई लोगों से मुलाकात करनी है, कई लोगों से मिलना है और अपने मां के आशीर्वाद से और अपने पूर्णिया के परिवार के आशीर्वाद से हम अब आगे काम करेंगे। पप्पू यादव जिस प्रकार के रौब में दिख रहे हैं, पप्पू यादव जिस प्रकार के अंदाज में दिख रहे हैं, वो अंदाज पूर्णिया वालों के लिए काफी काबिल तारीफ है और पूर्णिया वाले पप्पू यादव से इसी अंदाज की उम्मीद भी करते रहे हैं जब से चुनावी अखाड़े में पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम के द्वारा उतरे हैं। तो पप्पू यादव अब पटना आ रहे हैं और पटना आने के बाद सियासत क्या होगी, किस प्रकार आगे अपने काम को करेंगे और कैसे आगे उनकी भूमिका इंडिया गठबंधन में होगी, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस पर चर्चा ना करके हम ये चर्चा कर लेते हैं कि पप्पू यादव ने आखिर किस प्रकार चुनाव जीता है और किस प्रकार पप्पू यादव को जन समर्थन अब अपार मिल रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि पप्पू यादव ने पूर्णिया में जीत हासिल कर ली और 23,000 से ज्यादा वोटों से जो है अपने प्रतिद्वंदी संतोष कुशवाहा को हराया। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव की ओर से जिस कैंडिडेट को उतारा गया था, बीमा भारती को उतारा गया था, उनकी जमानत जब्त हुई और उसके बाद पप्पू यादव एकल पूर्णिया में अपना परचम लहराते दिखे। लेकिन अब पप्पू यादव की फैन फॉलोइंग क्या है और उनके समर्थकों के बीच उनकी जीत को लेकर उत्साह कितना है, ये बताने के लिए ये वीडियो काफी है और इस वीडियो से पता चलता है कि पप्पू यादव अब किस प्रकार जन समर्थन पा रहे हैं। पप्पू यादव काम करने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम पूर्णिया को अपना परिवार मानते हैं, पूर्णिया की धरती को अपनी मां मानते हैं और पप्पू यादव जो है इस मां के लिए, इस परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है और जब तक जिंदा हूं तब तक यहां की सेवा करता रहूंगा। बहुत ज्यादा लालच नहीं है, बहुत ज्यादा अभिलाषा नहीं है, मुझे बस यहां की सेवा करनी है, दुनिया में, देश में नंबर 1 पूर्णिया को बनाना है। पप्पू यादव जब चुनाव जीते उसके बाद कई सारी तस्वीरें आई कि उन्होंने अपने पिता का आशीर्वाद लिया, अपनी मां का आशीर्वाद लिया, यह भी आपने देखा। अस्पताल में चले जाते हैं आधी रात को और उस दौरान कैसे क्लास लगाते हैं अस्पताल प्रबंधन की और कैसे मरीजों से उनका स्वास्थ्य हाल जानते हैं, यह भी आप लोगों ने देखा। पप्पू यादव एक ऐसे नेता के तौर पर बिहार में जाने जाते रहे हैं जो गरीबों के साथ खड़े होते हैं और गरीबों के साथ उस दौरान खड़े होते हैं जब वो कुछ नहीं होते हैं, ना तो सांसद होते हैं, ना तो विधायक होते हैं, लेकिन फिर भी जब गरीबों को परेशानी होती है तो पप्पू यादव खड़े होते हैं। यह बात चुनाव से पहले की है। चुनाव से पहले पप्पू यादव चाहे बाढ़ का नजारा हो, सुखाड़ का नजारा हो, गरीबों पर पड़ रही आफत की मार हो, हर तरफ पप्पू यादव पहुंच ही जाया करते थे। चाहे कोरोना काल की बात हो, तब से लेकर अब तक पप्पू यादव की जो सेवा है वो अनवरत जारी रही और उसका नतीजा ये रहा कि पूर्णिया के लोगों ने भर भर कर पप्पू यादव को आशीर्वाद दिया और उन्हें जीत करके संसद तक पहुंचाया। निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर पप्पू यादव ने जीत हासिल की। अब उसके बाद पटना आने का जब वक्त था तो पप्पू यादव को रोड पर देखकर जन समर्थन उमड़ पड़ा, जो लोगों का सैलाब उमड़ा और पप्पू यादव के लिए खूब नारेबाजी होने लगी और इतनी नारेबाजी होने लगी कि बीच बीच में पप्पू यादव को रोकना भी पड़ा। तो तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव किस रौब में है, पप्पू यादव जो है अपने काम करने के तरीकों को लेकर किस प्रकार चर्चा में है और पूर्णिया की जनता में खासतौर पर पप्पू यादव को लेकर क्या क्रेज देखने को मिल रहा है। पटना आएंगे और पटना आने के बाद क्या कुछ कहेंगे वो भी हम आपको सुनाएंगे। पप्पू यादव पटना आने के बाद किसका धन्यवाद करते हैं, किसे क्रेडिट देते हैं और पूर्णिया की जनता के साथ साथ पटना के लोगों के लिए क्या संदेश छोड़ते हैं, बिहार की सियासत पर क्या बोलते हैं और जो सरकार बन रही है एनडीए सरकार 3.0 उस पर क्या बोलते हैं। देखिए, हम बीजेपी की सरकार 3.0 नहीं कह रहे हैं, मोदी सरकार 3.0 नहीं कह रहे हैं, एनडीए सरकार 3.0 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार बीजेपी अपने बूते सरकार बनाने नहीं जा रही है। इस बार बैसाखी के सहारे सरकार बन रही है, नीतीश कुमार जो है उनके सहारे सरकार बन रही है, चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार बन रही है, चिराग पासवान अहम हिस्सा है, जीतन राम मांझी अहम हिस्सा है। तो इन तमाम दलों को मिलाकर के अब जाकर के एनडीए सरकार 3.0 बन रही है। लेकिन उससे पहले पप्पू यादव का यह बयान नरेंद्र मोदी को लेकर, छोड़ दें और क्या छोड़ दें, मुसलमानों के हित की बात करिए, मतलब मुसलमानों के लिए आरक्षण की जो बात नरेंद्र मोदी बिहार के चुनावी सभाओं में कहते आए हैं खत्म कर देंगे, ये बातें ना करें, जातीय उन्माद फैलाने की बातें ना करें, धर्म को धर्म से लड़ाने की बातें ना करें और कुल मिलाकर जो है बगावत का बिगुल ना फूके, ये पप्पू यादव कह रहे हैं और यही कह रहे हैं कि छोड़ दें। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।